ठाकुर साहब, जो एक क्लस्टर प्रणाली शुरू की गई है जी, उसके विरोध में आज प्राथमिक शिक्षक जो है पूरे प्रदेश में उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसा, क्या कमी है उसमें, क्यों? अगर आप देखेंगे आज का समय, अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें, मैं समझता हूँ एक रिफॉर्म्स और एक सुधार के क्रम से चला है। ये मात्र हिमाचल प्रदेश की बात नहीं, अगर आप पूरे भारतवर्ष को भी देखेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे मर्जर ऑफ स्कूल की बात आई, गत आपके लगभग एक दशक में यानी 10 वर्षों में आपके लगभग कोई 90,000 स्कूल्स को मर्ज किया गया है। इसमें से हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, हमारा तो बड़ा लेट ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई, 2024 में प्रारंभ हुई, पिछले वर्ष से ये प्रारंभ हुई। आपके गुजरात में सबसे पहले आज से कोई 10-12 वर्ष पूर्व आपका मर्जर ऑफ स्कूल हुआ, क्योंकि स्कूल का मतलब है वहाँ पर बच्चे हो। आपके लगभग जो 1300 के आसपास जो आपके स्कूल्स आपके मर्ज किए गए, उसमें से आधी संख्या लगभग कोई 600 के आसपास ऐसी थी जहाँ पर ज़ीरो इनरोलमेंट थी, या फिर आपके इसके अलावा जो 600-700 स्कूल थे वहाँ पर इनरोलमेंट ऐसी थी कि जिसमें लेस देन 5 थे, और विद इन रेडियस ऑफ 2 किलोमीटर्स आपके प्राइमरी का रखा गया मापदंड, और 3 किलोमीटर का रेडियस हमने मिडिल के लिए रखा गया था। तो ये जो मैं समझता हूँ एक तरह से डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने की कवायद है, ये मात्र हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे राष्ट्र में चली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका चाहे फाइनेंस कमीशन हो, नीति आयोग हो, हमारी अपनी मिनिस्ट्री हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एजुकेशन डिपार्टमेंट की, सब इस ओर चले हैं। और इसी तरह से डायरेक्टेड को कंसोलिडेट करने का भी जो अर्थ है, उसके पीछे भी सोच है कि आपके पास वैसे ही लिमिटेड आपके मैन पावर है, संसाधन है, इसकी प्रॉपर शेयरिंग हो। और एक मैं समझता हूँ, और 80 के दशक से पहले, 80 के दशक तक आपके दोनों डायरेक्टरेट्स इकट्ठे थे, तो ये लाया गया। और एक तरह से जो हमने गाइडलाइंस अभी शिक्षा विभाग ने जारी की है, उदाहरण के तौर पे जो हमारे डीडीओ पावर्स होंगे, जो हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन के, वो अभी भी ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिस के पास होंगे, अफसर के पास होंगे। इसी तरह से कैजुअल लीव जो आपकी जेबीटी टीचर्स की एलिमेंट्री एजुकेशन से संबंधित जो मैं समझता हूँ स्वीकृत करेगा, वो आपका सीएसटी करेगा। और इसी तरह से मैं समझता हूँ जो भी अगर उसमें थोड़ी बहुत परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी, लार्जर इंटरेस्ट को देखते हुए वो हम करेंगे। लेकिन सोच यही है कि हमारा शिक्षा विभाग, चाहे वो हमारे जेबीटी टीचर्स है, टीजीटीज़ है, हमारे चाहे पीजीटीज़ है, हमारे प्रोफेसर्स है, सब मिलजुल कर अपने शिक्षा व्यवस्था हिमाचल प्रदेश की बेहतर हो, इस सोच के साथ हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं है ना, उसका कारण वही है क्योंकि हमने तो जो हमारा काम था शिक्षा विभाग का, हमारा पहला काम तो ये था कि पैसे से ये पोस्टें सेंक्शन करो। हमने 6200 के आसपास पोस्टें सेंक्शन कर दी। पोस्टों को सेंक्शन करने के बाद हमने कैबिनेट उन पोस्टों को ले जाना था, वो भी हमने कर दिया। और कैबिनेट ने आगे इसमें HPSCDC जो हमारा अपना ही कॉरपोरेशन है, वो प्रक्रिया कर रहा है। और जो इसको रिक्रूटमेंट करने के जो मानक होंगे, मापदंड होंगे, वो NCTE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होंगे। और हम आशा रखते हैं कि मैं भी इसको स्पीड अप करने को कहूँगा कि शीघ्र हमारे को NTT टीचर्स मिले, ताकि जो हमारे प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पर ये व्यवस्था प्रारंभ हो सके। कुछ स्कूलों को CBSE पैटर्न पे लाने का प्रयास तो अभी हम कर रहे हैं कि जैसे मैंने अपने संबोधन में भी कहा कि गुणात्मक शिक्षा हमारी प्राथमिकता है, तो अभी निर्णय लिया गया है कि लगभग 100 स्कूल के आसपास मैं समझता हूँ हम CBSE जो हमारा बोर्ड है उसके अधीन लाएंगे, ताकि आने वाले समय में क्वालिटी एजुकेशन हमारे सरकारी स्कूलों में बेहतर हो सके। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल इसको कंपटीशन समझेंगे सरकार के साथ? प्रतिस्पर्धा तो उसके पीछे एक सोच है ही है, मतलब प्राइवेट स्कूलों के साथ और साथ में हमारे अपने बोर्ड के साथ में।